आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंत्र जाप के फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूं और वीडियो बनाता हूं तो मैं बहुत सारे डाउट को क्लियर लेकर चलता हूं। तो आज की वीडियो में बहुत सारे हम टॉपिक पर बात करेंगे और खासकर हमारा ये टॉपिक रहेगा कि मंत्र जाप के क्या बेनिफिट होते हैं, मंत्र जाप हमें क्यों करना चाहिए, क्यों हमें मंत्र जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते हैं जो अध्यात्म में हैं। सबका मंत्र अलग अलग होता है, सब अपने इष्ट देवता के हिसाब से उनका जाप करते हैं। या कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उनको गुरु मंत्र मिला रहता है वो गुरु मंत्र जाप करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप नहीं करते। नाम जाप और मंत्र जाप में बहुत अंतर होता है। नाम जाप से आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, मंत्र जाप से आपको वो शक्ति मिलती है जो शायद कहीं नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों मंत्र जाप अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मंत्रों में एक अलग एनर्जी होती है। जब भी आप मंत्र जाप करोगे तो देखना, आप कभी फील करना, मंत्र जाप आप करोगे तो आपको नींद आने लगेगी, बहुत जोरों की नींद आने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे पूरा बॉडी टूट रहा हो, पूरा बॉडी दर्द कर रहा हो, ऐसा लगेगा बस आप लेट जाओ। ठीक है, आलस से इतना ज़्यादा आने लगेगा। कभी आपने भी सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों जब भी हम मंत्र जाप करते हैं अपने इष्ट देवता का या किसी भी देवता का, तो मंत्र जाप जो है ब्रह्मांड से एनर्जी गिरती है हमारे यहाँ पर सहस्त्रार चक्र पे, और जब अंदर जाती है और फिर से उठाई करती है, वो उड़ती है वापस मूलाधार से। तो दोस्तों वो एनर्जी इतनी हाई रहती है, इतनी ज़्यादा हाई रहती है ना कि हमारे पूरे शरीर में मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है और एकदम से मतलब एकदम इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज से जाती है ना हमारे शरीर में कि पूरी एनर्जी खींच लेती है। जो हमारे बॉडी की जो एनर्जी रहती है वो एकदम से पूरा खींच लेती है। तो शुरू शुरू में ये लक्षण होता है कि हमारा शरीर एकदम से थकने लगता है, ऐसा लगता है कि हम सो जाएं। क्योंकि दोस्तों जब हम सोते हैं तब भी ये कॉस्मिक एनर्जी गिरती है, एक नियमित, एक कह सकते हैं एक लिमिट में गिरती है। ठीक है, तभी हमें नींद आती है। लेकिन हम जीते जी मतलब हम जागृत अवस्था में भी, बिना निद्रा के पहले ही हम जागृत अवस्था में भी उसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी एकदम रिलैक्स होता है, माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है, माइंड में कोई विचार नहीं रहते ज़्यादा। ये होता है शुरुआती टाइम पे। मंत्र जब हम शुरू में करते हैं तो ये सबसे पहला सिम्टम्स ये रहता है कि हमें उबासी आना, आंसू आना आंखों के माध्यम से, या बहुत ज़्यादा नींद आना, ये मंत्र जाप में होता है। ये शुरू के लक्षण है दोस्तों। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो बहुत ही आप सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि मंत्र जाप अगर जिनका सही चलता है उन्हीं के साथ ही एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मंत्र जाप मैंने आपको बताया बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो ये होता है कि आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है। दोस्तों आपका ऑरा वो होता है, हमारे सराउंड, हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच होता है, उसे हम ऑरा कहते हैं। ठीक है, वो ऑरा का हमारा काम ये रहता है किसी की बद्दुआएं लेना। जैसे आपका ऑरा वीक है तो किसी की नज़र लग जाएगी आपको, कोई आपको बद्दुआ देगा वो आपको लग जाएगी। ठीक है, या नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरे के अंदर आके आपको आक्रमण कर सकती है। लेकिन अगर आपका ऑरा मजबूत है, अगर आपने जाप करते हो, अगर आप जाप नॉर्मल भी जाप करते हो ना, अगर दिन भर में आप 500 1000 जाप भी कर लेते हो ना दोस्तों, तो आपका ऑरा मजबूत होगा ही होगा। इतना ही जाप काफ़ी है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर कोई साधना में तो उसे तो फिर बहुत तेज़ी से चलना पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए तो ज़्यादा जाप करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑरे का ये काम रहता है कि हमें प्रोटेक्ट करता है वो कई एनर्जी से। ठीक है, अगर दोस्तों आपका ऑरा बना होना तो शमशान में आप चले जाओ, कोई एनर्जी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपका ऑरा बना हुआ है और साथ में आपके इष्ट देवता की कृपा आपके ऊपर है। तो आपको ये चीज़ें रहती है। सबसे पहला फायदा ये रहता है कि आपका ऑरा बहुत ही जल्दी और बहुत शानदार हो जाता है, ऑरा मजबूत हो जाता है, जिससे आपको कोई भी जो है हानियाँ नहीं होती, नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती। दूसरा बेनिफिट ये रहता है दोस्तों, आपका माइंड एकदम स्थिर होने लगता है। दोस्तों मन से आप कभी नोटिस करना कि जब भी आप जाप करते हो तो मन एकदम स्थिर हो जाता है, मन एकदम धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरू में ऐसा होता है कि जब हम जाप करते हैं तो बहुत मन में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, क्योंकि दोस्तों शरीर को पता नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, कभी आपने किया नहीं। और जब हम अचानक से देवीय अंश लेना शुरू कर देते हैं शरीर में, तो शरीर एकदम से मतलब उसको आदत नहीं रहती, तो थोड़ा सा घबरा जाता है। ठीक है, तो हमारे कई सारे पाप भी रहते हैं जो मन में जब हम जाप करते हैं तो वो पाप जो है बाहर निकलते हैं। तो आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि उबासी बहुत आती है जाप करते समय, आंखों निरंतर मतलब आंसू आते रहते हैं और नींद बहुत आती है। तो ये बहुत ही अच्छा सिम्टम्स होता है। ठीक है, अब तीसरा बेनिफिट ये रहता है दोस्तों कि जब भी हम जाप करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरना चालू हो जाती है। अब लोग बोलते हैं क्या मंत्र जाप से आर्थिक स्थिति भी सुधरती है? तो जी हाँ दोस्तों, मंत्र जाप से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है और काफ़ी गुना तक सुधर जाती है। ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ।
दोस्तों अनुभव के मैं यहाँ जो भी बताता हूँ आपको अनुभव की बातें रहती है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता है ना, मैं पुस्तक से पढ़ के बताता हूँ। बहुत सारा जो एक्सपीरियंस बाबा ने मुझे दिया है उन एक्सपीरियंस को आपको बताता हूँ। बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको ले चल रहा हूँ। मतलब बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा उनको कन्फ्यूज कर दिया गया है माइंडली कि वो बेचारे इतना कन्फ्यूज हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें कैसी पूजा करनी है, कैसे क्या करना है। अध्यात्म में दोस्तों मैं बता दूँ बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही साधारण वे है। हमें बस अपने घर पहुँचना है, ठीक है, हमें बस अपने घर पहुंचना है। और वो जो माता पिता वो ऐसे हाथ फैलाए आगे बैठे हैं और हम थोड़ा सा भटक गए हैं इन सब चीज़ों में। इतना आसान है ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति को घर लौटना अपने माता पिता के पास तो उसको क्या कठिनाई से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। बस अपना माइंड से थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा माइंड से मजबूत बनो। और माइंड से आप तभी मजबूत बनोगे जब आप मंत्र जाप करोगे, जब आप निरंतर मंत्र जाप करोगे। जितना आप मंत्र जाप करोगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा मजबूत होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा आपका सुरक्षा कवच बनता चला जाएगा, उतना ही मजबूत, जितना मंत्र जाप करोगे उतना मजबूत आपका सूक्ष्म शरीर हो जाएगा। ये शरीर है जिसे हम छू सकते हैं, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जो एक्चुअल में हम हैं उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ठीक है। ये तो हमें कर्म करने के लिए एक शरीर मिल गया है। एक्चुअल में ये जो मैं दिख रहा हूँ ये मैं हूँ ही नहीं, ये ठीक है, ये शरीर दिया है मुझे कर्म करने के लिए, ठीक है। जो एक्चुअल में हम हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। जैसे जो हम सपने में जो देखते हैं ना वो एक्चुअल में हम निकल जाते हैं उस शरीर से और कई सारे यूनिवर्स से, बहुत सारे यूनिवर्स से, उन यूनिवर्स में हमारी जो है सूक्ष्म शरीर चले जाता है, ठीक है, झटके से निकल के। और हर किसी को तो दोस्तों सपने भी नहीं दिखते, क्योंकि जिनका सूक्ष्म शरीर मजबूत है उन्हीं लोगों को सपने भी दिखते हैं, हर किसी को सपने भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो जितना आप जाप करोगे आपका सूक्ष्म शरीर मजबूत होता चला जाएगा और सूक्ष्म शरीर के भी कई सारे अंश हो जाएंगे जो आपको बहुत ही सपोर्ट करते हैं माइंडली। मतलब जो आप चाहोगे वो होने लगेगा दोस्तों। ये चमत्कार है एक तरीके से, मैं अपने जीवन में मैंने फील किया, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके पास वो पूंजी है। एक्चुअल में जो हम धन कमाते हैं यहाँ पे ये यहीं तक सीमित है, लेकिन जो आध्यात्मिक धन है, जो हमने मंत्र जाप अगर एक बार बोला है तो वो एक अकाउंट में हमारे जमा है और उसका कोई काट नहीं है। वो दोस्तों वो हमेशा आपको वहां सपोर्ट करेगा ना जहां आप एकदम हार रहे होंगे, जहां एकदम आप डिप्रेशन में जा रहे होंगे, वहां पे वो सपोर्ट करेगा। लेकिन ये रहता है कि हमें दिखाई नहीं देता, तो हम खुद को मान लेते हैं कि हाँ हमारे कर्म ने मुझे सपोर्ट करा। एक्चुअल में वो मंत्र, वो देवता आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे उतना बेनिफिट है। मैं सबसे ज्यादा तो जोर देता हूँ वो मंत्र जाप पे देता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि आप अगरबत्ती लगाओ, पूजा पाठ करो, क्योंकि ये एक शरीर की क्रिया है। एक्चुअल में जो हम मंत्र जाप करते हैं ये आंतरिक क्रिया है, ये एक्चुअल में हमारे को ये बढ़ावा देगी। लेकिन ये जो शरीर की क्रिया है ये है पूजा पाठ करना, ठीक है। थोड़ा सा डीप में आप जाके समझना, शायद मेरी बातों को आप समझ पाए या ना समझ पाए। लेकिन जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, देवता उन चीजों को बिल्कुल भी भूखा नहीं है। ना वो आपके जोत जलाने के भूखे हैं, ना वो आपके भोग के भूखे हैं, क्योंकि वो सर्व समर्थशाली, मतलब पल भर में जो सृष्टि की रचना कर दे, ऐसे हमारे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं हमारे। उनको क्या देंगे हम? हमें लगता है कि हम कुछ दे पाएंगे उनको। एक्चुअल में जो पूजा का ये जो नियम शुरू हुआ है ये हमारे भाव से शुरू हुआ है, क्योंकि हम अपने भाव से, बोलते नहीं भाव से भगवान बिक जाते हैं। तो एक्चुअल में वो चीज है कि हम कोई भोग लगाते हैं भाव से कि मेरे प्रभु खा रहे हैं, एक्चुअल में वो वाकई में खा लेते हैं, क्योंकि हमारा भाव उसमें रहता है और भाव से ही भगवान दौड़े चले आते हैं। तो ये जो रहता है ये भाव से रहता है, ठीक है। अगर आप किसी कारण से 2-3-4 दिन अगर पूजा न कर पाओ तो उसका आप शोक मत मनाना, बस निरंतर मंत्र जाप करना। हाँ अगर मंत्र जाप छूट जाए तो जरूर आप शोक मनाना कि मेरे से ये क्या हो गया। मंत्र जाप दोस्तों नहीं छूटना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ दिन भर में जितने सेकंड होते हैं, एक एक श्वास हमारी मंत्र जाप में होनी चाहिए दोस्तों। आपको वो फल मिलेगा, वो जाप का फल मिलेगा जो शायद त्रिभुवन में किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ दोस्तों बताया गया मंत्र जाप को, नाम जाप को। सबसे ज्यादा जो लोग भटक रहे हैं इन्हीं सब चीजों में भटक रहे हैं, इन पर बिलीव ही नहीं हो कि मंत्र जाप करने से, नाम जाप करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। हो सकता है आपका प्रारब्ध अगर आया हो अभी थोड़ा सा कर्म, आप थोड़ा सा फाइनेंशियल या किसी और तरीके से जूझ रहे हो, बहुत सारे लोग रहते हैं जो दिक्कत में चल रहे हैं, तो वो इस समय अध्यात्म में आए होंगे। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ अध्यात्म में आ जाइए। कई लोग लालच के कारण आते हैं, दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, चक्रों को जागृत करने के लिए, क्योंकि मैं भी इसी मार्ग में थोड़ा सा लालच में ही आए थे ना। और आई थिंक अगर अपने अंदर देख के जाको तो हर कोई अपने स्वार्थ के लिए आता है अध्यात्म में। कोई अपने दुख को दूर करने के लिए आ रहा है, कोई चक्रों को जागृत करने के लिए आ रहा है, कोई दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए आ रहा है, मतलब आ तो रहा है स्वार्थ में। लेकिन जब आप अध्यात्म में आ जाओगे और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये सब चीजें एकदम तुच्छ लगती कि क्या है। मान लो अगर दिव्य दृष्टि खोल भी लिया तो क्या है,
मतलब अपना हानि ही करना है दोस्तों। दिव्य दृष्टि खुल भी जाएगी ना तो आपका अपना ही सर्वनाश कर लोगे। अगर चक्र जागृत भी हो जाएंगे ना, अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा ना, तब भी आप भ्रष्ट हो जाओगे। इन सब ऊर्जाओं को सह ही नहीं सकता कोई। उसके पीछे आपको सपोर्ट चाहिए, गुरु का सपोर्ट या तो फिर इष्ट देवता का सपोर्ट। और सबसे बेस्ट मैं तो बताता हूँ कि हमेशा अपने इष्ट देवता का इतना ज्यादा सपोर्ट हर समय। और दोस्तों मैं आपको वो नियम बताने वाला हूँ जिन नियमों को अगर आप करोगे तो आप बहुत ही जल्दी अध्यात्म में चले जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। सबसे पहला नियम ये रहता है दोस्तों कि अपनी एक दिनचर्या बना लो, ठीक है। इस शरीर की एक दिनचर्या होनी चाहिए। सपोज कोई आपके पास कागज है तो कागज पे लिख लो कि नंबर 1 मुझे 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, लेकिन 5 बजे से ज्यादा नहीं। 5 बजे या 4 बजे आपको उठना है। अब दूसरा, मुझे ये जोत जलानी है, ठीक है, अपने इष्ट देवता की, अपने कुल देवता की जोत जलानी है। अब मुझे उनका पाठ करना है, 40 का पाठ करना है, मुझे जल अभिषेक करना है, कोई शिव जी का भक्त है तो ठीक है। एक एक दिनचर्या बना लो कि मुझे इतने समय पे ये चीज करनी है तो करनी है, मुझे ये भोग देना है मिश्री का तो देना है। और उस दिनचर्या को अपने तोड़ो मत, डिसिप्लिन से रहो दोस्तों। अध्यात्म डिसिप्लिन मांगता है। अध्यात्म हमें कष्ट सहने की क्षमता देता है, कष्टों से दूर भागने की क्षमता नहीं देता। अध्यात्म हमें कष्ट सहने की क्षमता देता है, लेकिन इस कष्ट में भी आनंद आता है क्योंकि हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अंदर वो शीतलता प्रदान होती है भगवान के द्वारा, जो शायद मैं बता नहीं सकता। बस अनुभव की बात मान लो दोस्तों। मेरी ज्यादा अभी अवस्था नहीं है, शरीर की ज्यादा अवस्था नहीं है, मेरी तो अवस्था ही नहीं है एक्चुअल में। इस शरीर की ज्यादा अवस्था नहीं है, अभी 20 या 21 वर्ष है। लेकिन दोस्तों जो मुझे अनुभव हुआ है ना अध्यात्म में, मैं शायद मैं अपने अनुभव को कैसे बताऊं, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप मंत्र जाप करके देखिए, अपने इष्ट देवता के प्रति प्यार समर्पित करके देखिए, उनके मंदिर में जाओ, उनको मांगो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, बाबा मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। बस प्रार्थना करो कि मुझे हर तरफ से मेरा मोह का नाश हो जाए। कोई भी कितना भी खास क्यों ना हो, पुत्र पति पत्नी, हर चीज से मांगो कि मुझे बस मेरा मोह खत्म हो जाए और आपसे मेरा मोह जुड़ जाए। दोस्तों अगर दिन भर में आप 3 बार भी अगर ये विश मांगोगे ना अपने इष्ट देवता से, वो जीवन में चमत्कार देखोगे मात्र 7 दिनों में। दोस्तों मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, ये चीज आप मांगना स्टार्ट कर दो। अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाओ, अगर पास में हो तो चले जाओ, नहीं है तो भी आंख बंद के प्रार्थना करो, बाबा कि मुझे संसार से किसी चीज से मोह ना हो जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे मोह, क्योंकि आप मेरे हो। अभी तक मेरे जब से सृष्टि की रचना तब से मैं भटक रहा हूँ, लेकिन अब बाबा मैं भटकना नहीं चाहता। क्योंकि दोस्तों शायद आप वो चीज नहीं देख सकते, लेकिन जब मैं किसी के मन की स्थिति के अंदर जाके देखता हूँ ना, जब मैं किसी से रिलेट करके देखता हूँ ना, कि उसके अंदर जाके जब बाबा मुझे दिखाते हैं, इतना भय, इतना दुख, मतलब संसार में इतना ज्यादा दुख है ना कि शायद कोई बोलता नहीं है कि मेरे पास ये चीज, लेकिन दोस्तों अंदर से वो हर समय जल रहा है व्यक्ति। और जब अब हम अध्यात्म में आते हैं तो अध्यात्म हमें वो शीतलता प्रदान करता है कि हम छाती चौड़ी करके चलते हैं। ये अध्यात्म हमें प्रदान करता है। एक्चुअल में जो वास्तविक जीवन है वो हमारा आध्यात्मिक जीवन ही है। दोस्तों मैं आपको मंत्र जाप के क्या क्या बेनिफिट बताऊं। मंत्र जाप से वो इतने सारे बेनिफिट है जो शायद मैं बता भी नहीं सकता कि कितने बेनिफिट मैं बताऊं। मंत्र जाप से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। विश्वास मानिए आप, धन वैभव सब कुछ आ जाएगा एक समय निर्धारित होने पर। कुछ चीजें हमें भगवान इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने उनको दे दिया तो शायद ये भ्रष्ट हो जाएगा, शायद ये सही रास्ते से भटक जाए। तो कुछ चीजें भगवान के हाथ में रहती है, वो हमें नहीं देते, क्योंकि भगवान तो हमारे जगत पिता है ना, वो हमारे लिए वही करते जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब तुम मांगो भोग, ठीक है, जैसे कोई भक्त ऐसे रहते हैं, कोई स्त्री को मांग रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी वस्तु को मांग रहा है, मतलब संसार की वस्तुओं को मांग रहा है। अब उनको नहीं देना, उनको पता है अगर मैंने ये चीज उसको दे दिया तो ये भ्रष्ट हो जाएगा, ये गिर जाएगा, ठीक है, ये उनकी लीला है, वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भजन करोगे, अगर आप मंत्र जाप करोगे, तो वो जो आपके पास आध्यात्मिक जो धन आएगा, एक्चुअल में जो आपके पास आध्यात्मिक धन आएगा, अगर आपने 100 बार राम बोला है, 100 बार कृष्ण बोला, तो वो जमा हो रहा है हमारे कर्म में। जिस दिन वो फल देने के लिए आएगा ना दोस्तों, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। वो आनंद आपके छाती में आएगा कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। कोई आपको कष्ट नहीं छू सकता, कोई आपके ऊपर तंत्र बाधा नहीं कर सकता। आपकी स्थिति तो बने दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फल मिलते हैं। मैं शायद बता नहीं पाऊं मंत्र जाप की इतना ज्यादा बेनिफिट है। आप मेरी बस अनुभव को समझ सकते हो, अगर मेरी फीलिंग को समझ पा रहे हो तो बस समझ जाओ, मंत्र जाप में सब कुछ है। आप करके देखिए और दोनों हाथ खड़े करके बस शरणागति ले लीजिए अपने प्रभु की, अपने इष्ट देवता की, कि आपके सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, सब कुछ आप हो। आप मेरा प्राण आपका, मेरा ये शरीर आपका, मेरा मतलब पूरा जीवन आपके प्रति है बाबा। बस मुझे कहीं किसी से मोह ना हो। एक चीज बहुत ध्यान रखना दोस्तों, मोह कहीं भी नहीं रखना। अध्यात्म में जो व्यक्ति हैं, जो भी आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो, अध्यात्म में हो, मोह कहीं भी मत रखना। मोह दोस्तों फंसा देगा, आपको गिरा देगा। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ।
मोह आपको गिरा देगा किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, कहीं पे भी देख लो। अगर मोह होगा तो वहां भय होगा, डर होगा, शोक होगा। मतलब मोह ही आपका भय का कारण बन जाएगा, मोह ही आपका अध्यात्म का रास्ता छुड़वा देगा। साधु संत तपस्वी लोग ये सब घर छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं यहाँ पे रहूंगा इन सब के बीच में तो मेरा मोह जुड़ जाएगा, और जब वो व्यक्ति मुझसे दूर जाएंगे तो मुझे दर्द होगा, मुझे शोक होगा, मुझे घबराहट होगी और मैं भगवान से दूर होते चले जाऊंगा। इसलिए साधु संत इन सब चीजों से, गृहस्थी से दूर हो जाते हैं कि मेरा ना इन सब चीजों को मैं देखूंगा, ना उनके साथ रहूंगा, क्योंकि वो सिर्फ भगवान को शरणागत हो जाते हैं। उनको, उनके जीवन में भगवान के सिवा कोई नहीं रह जाता। लेकिन हम गृहस्थी में रह के दोस्तों, मैं आपको वो नियम बता देता हूँ कि आप गृहस्थी में भी किसी से मोह नहीं होगा। बस दिन भर में दोस्तों 3 से 4 बार अपने इष्ट देवता से प्राण न्यौछावर होकर प्रार्थना करने के, बाबा मुझे कहीं पे मोह ना करो, मेरा कहीं पे मोह ना हो, मुझे बस मैं जो कर्तव्य मिला मैं अपने अच्छे कर्तव्य का पालन करता रहूं। अब ये मोह का मतलब ये ना हो कि कोई अपने पुत्र का जो है छोड़ दो, त्याग कर दो, अपनी पत्नी का त्याग कर दो। मेरा ऐसा कहने का मतलब है नहीं। मेरा कहने का ऐसा मतलब है कि वो अगर आपसे दूर जाए तो आपको दर्द ना हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो आपसे बिछड़े तो आपको ऐसा ना हो कि मेरा सब कुछ निछावर हो गया। देखा नहीं है आपने स्थिति लोगों की, मतलब कोई मृत्यु में चले आता है तो लोग जान दे रहे हैं अपनी, मतलब कुछ भी। ये सब क्या का हो रहा है? ये सब मोह का कारण है दोस्तों। मोह आपको ऐसी जगह फंसाए है ना, मैं शायद बता नहीं सकता। अध्यात्म में जो सबसे पहला नियम होता है वो है मोह का त्याग कर दो। दूसरा जो मैं बेनिफिट बताने वाला हूँ, दूसरा जो चीज है वो है जवान लड़कों के लिए, ठीक है। जो हमारे युवा अभी लड़के आए हैं, जो मेरी उम्र के हैं या थोड़ा सा मेरे से बड़े भी होंगे, जो मेरे से छोटे भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म में हैं, वो गिर रहे हैं बेचारे काम वासना में, ठीक है। वीर्य का इतना ज्यादा नाश कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का इतना नाश कर रहे हैं कि सारी ऊर्जाओं का पतन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों वीर्य का नाश इसलिए हो रहा है क्योंकि आप आहार ऐसे ले रहे हो। सबसे पहला रीजन जो होता है वीर्य का नाश होने का, आहार सबसे पहला। क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनता है। ये अनुभव की बात है, छाती की बात है दोस्तों। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। अगर आप खाओगे चाउमीन बाजार में जाके, ठीक है, नूडल्स खाओगे, मोमोज खाओगे और भी बहुत सारी चीजें, तो मतलब उनकी बनावट कैसी हो रही है, वो व्यक्ति कौन है जो बना रहा है, उसका भाव कैसा उस समय बनाने का, कौन सा तेल पड़ रहा है, मतलब कैसी कैसी चीजें उसमें मिल रही है। अब वो जो खाना बन गया, अब आपको बाहर से चकाचक दिखेगा, ठीक है, एकदम, लेकिन जब आप खाओगे अब उसमें वही एनर्जी है तो वही एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो जो भी अध्यात्म में लोग हैं, सबसे पहला जो नियम लो कि बाहर का खाना एकदम से बंद कर दो दोस्तों। बाहर का एकदम से बंद कर दो, पानी बतासे समोसा सब कुछ का त्याग करो। बाहर का जो अध्यात्म व्यक्ति है, मैं आपको वो नियम बता रहा हूँ जो आपको अध्यात्म में सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप ये सब खाएंगे फिर बोलोगे भैया मेरा भजन में मन नहीं लगता है, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता। क्यों मन लगेगा? क्योंकि तुम्हारे शरीर में तुम खाना ऐसा खा रहे हो कि वो एनर्जी उल्टी बन रही है, ठीक है, विपरीत एनर्जी बन रही है आपके शरीर में, नकारात्मक शक्ति को बढ़ा रही है, कलेश को बढ़ा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप बाहर का भोजन खा रहे हैं, आप वो भोजन खा रहे हैं जो नहीं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। मांस मछली ये सब चीजों का जो है लोग भोजन करते हैं, तो वैसी एनर्जी, तामसिक एनर्जी, दयालुता देखने, संसार में इस समय दयालु क्यों नहीं है लोगों, क्यों किसी पर दया नहीं करते? क्योंकि वो भोजन ऐसा कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ही ऐसी, एक्चुअल में उनकी गलती नहीं, वो आहार ऐसा ले रहे हैं कि उनका मन वैसा बन रहा है। हमें क्या करना दोस्तों, बाहर का सबसे पहले जो, ये सिर्फ आध्यात्म वाले व्यक्तियों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाहर हम सबका ठेका नहीं लेके रखा है, जो मन करे आप करिए। लेकिन जो अध्यात्म में जो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए। और दूसरा, जो घर में सात्विक भोजन बनाओ, भोजन बना रहे हो, जैसे कि कोई लेडी वगैरह भोजन बना रही है, आपकी पत्नी वगैरह, तो ये भाव रखकर भोजन बनाओ कि ये जो है मेरे प्रभु को चढ़ेगा, ठीक है। ये उनके भोग के हिसाब से आप भोजन बनाओ। प्याज लहसुन का त्याग कर दो, क्योंकि प्याज और लहसुन भी तामसिक है दोस्तों। मैं ये चीज बता रहा हूँ, अगर आप कर लोगे ना, आप खुद ही देखना, ऑटोमेटिक आपका मन जो है भजन में लगने लगेगा। ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा मैं खूब जाप करूं, मैं दिन भर में बस एक एक सांस जाप करूं। ये भोजन का चमत्कार है। सबसे पहला दोस्तों भोजन का चमत्कार, जैसा आहार लोगे वैसा मन बनेगा आपका। मैं अनुभव की बात बताता हूँ ये, ठीक है। और आप एकदम जो सात्विक भोजन खाओ, जैसे आपके थाली में आया, ठीक है, आपको क्या करना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है 1 मिनट के लिए कि हे मेरे इष्ट देवता, ये जो थाली आई है भोजन की, सबसे पहले आप इसको स्वीकार करो। आपने ऐसा स्वीकार करना, सबसे पहले आप इस भोजन को स्वीकार करो, इसके बाद मैं खाऊंगा इसको, ठीक है। पहले उनको चढ़ा दें और प्रार्थना करना है, उसी समय प्रार्थना करना है आंख बंद करके, ये जो मैं खाना खा रहा हूँ इसकी एनर्जी ऐसी बनाना है जो आपके प्रति मेरा और भी ज्यादा भक्ति में बढ़ाए, मतलब इसकी एनर्जी एकदम सात्विक हो इस भोजन की।
जैसे हम भोजन खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, और जैसा हमारा मन बनेगा वैसे ही हमारे विचार बनेंगे, और जैसे हमारे विचार बनेंगे वैसे ही हमारी क्रियाएं होंगी। ठीक है, अगर गलत विचार बनेंगे तो गलत क्रियाएं हो जाएंगी हमसे, फिर हम बोलेंगे कि हमसे पाप हो रहे हैं, हम भक्ति में भी होते हुए पाप क्यों हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रीज़न रहती है। बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है कौन व्यक्ति खाना बना रहा है, कैसे विचार से खाना बना रहा है, कौन सा खाना बना रहा है, खाने में क्या क्या चीज़ें डल रही हैं। इन सब चीज़ों का दोस्तों बहुत ही फ़र्क रहता है, बहुत ही, विश्वास मानो बहुत फ़र्क रहता है इन सब चीज़ों का। और दोस्तों आज की वीडियो में बस मैंने बेसिक ही चीज़ें बताई है कि मैंने तो वैसे इस वीडियो का टॉपिक रखा था कि मंत्र जाप के फ़ायदे के बारे में, लेकिन और भी बहुत सारी टॉपिक पर हमने बात कर ली। और एक्चुअल में बताऊँ ना तो मंत्र जाप के फ़ायदे जितना लगा सको उतने फ़ायदे, जितना लगा सको उतने फायदे। अब मैं कोई एक दो फायदे नहीं बता रहा हूँ, जितने लगा सको, जितने अगर जीवन में कोई फायदे होते तो वो सारे फायदे एक तरफ मंत्र जाप से। ठीक है, अब आप समझ लीजिएगा। बाकी कमेंट में जय श्री महाकाल लिखिए, और जो भी आपके मतलब एक्सपीरियंस वगैरह हो कमेंट में शेयर करा करो, क्योंकि जब आप लोग एक्सपीरियंस जब शेयर करते हो कि हाँ भैया मेरे साथ भी ये चीज़ हो रहा है, और अपने प्रश्न पूछते हो, तो मेरा थोड़ा सा और मतलब मन करता है कि हाँ मैं भी और वीडियो बनाऊं लोगों के लिए, क्योंकि लोग बहुत सारे जागरूक हो रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। एक भैया ने कमेंट करा था, उनको मैंने बोला था कि परसों वीडियो बनाऊंगा और किसी कारण से नहीं बना पाया, 6 दिन हो गए, और उनके चक्कर में आज वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार रहता है कि मतलब मुझे व्यूअर्स कर देते हो आप लोग वीडियो बनाने पर। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आप मुझे प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना। जो भी आपके प्रश्न हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, क्योंकि कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बात करूँ, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वो एकदम रियल है, एकदम शॉर्टकट में है। मैं ज़्यादा लोगों को भड़काना नहीं चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को फैलाना नहीं चाहता हूँ कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, एकदम सिंपल वे में आपको ले चलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग भटक गए हैं, तो बस मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग शांतिपूर्वक एक सीधे रास्ते से चलो, इतना सब भटको मत। कितने सारे लोग हो, कितने मतलब प्रेत बाधा के चक्कर में कितना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, मतलब कितना ज़्यादा लोग ठग रहे हैं। इसी कारण की वजह से तो हमारा जो है तंत्र में विश्वास हट गया, वरना तंत्र इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो इसका जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ठीक है, आजकल साधु संतों के ऊपर भी इसी कारण से उंगली उठ जाती है कि ये मतलब सब पाखंड चल रहा है, सब चीज़ें। तो एक्चुअल में जो असली है उनके ऊपर भी उंगली उठ जाती है, क्योंकि असली का भेष बना के नकली घूम रहे हैं मार्केट में ठगने के लिए। ठीक है, लाखों रुपए ले रहे हैं उनको, मतलब और इतना ज़्यादा जंजाल फैला दिया। आप ये कर लो, हाथ में ये कलावा बांध लो, ये पीपल के पेड़ के नीचे जाके ये कर लो, वो मतलब कितना सब कुछ मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं तो खुद देख रहा हूँ अपनी आंखों से ना। तो इन सब चीज़ों में आपको मैं फंसाना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में अध्यात्म में ले जाना चाहता हूँ, और ये मेरा वादा है। अध्यात्म में दोस्तों मैं आपको ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा कर दूंगा ना, मेरे भगवान शिव करे कि ऐसा हो। जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अध्यात्म में दोस्तों ऐसी जगह ले जाके आपको खड़ा कर देंगे ना हम, कि आप भी विश्वास नहीं मानोगे कहाँ पर आ गए हम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो 20 मिनट, अरे 22 मिनट की हो गई है। तो कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और टॉपिक जरूर बता देना यार, टॉपिक। ठीक है।